जोहार दोस्तों, नागपुरी लोक कथा बनहरनी का बेटा पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। अब जे बटले हरिणी आलक से बटले एगो अहिर छपरी बनाई के रात के आपन गरु काणा मन के ओगरत रहे। जिधर से हरिणी आती है उधर ही एक अहिर अपना छपरी बना के गाय भैंस को बैल को रखवाली करता था। से वो हरिणी के देख के बहुत ताजुब करलक। वो हरिणी को देख के बहुत ताजुब किया। दोसर और तीसर रात जब उके ओहो डहर जाए देखलक तो चौथा रात के उके पछड़लक। दूसरा तीसरा रात को भी जब उसी रास्ता पे उसको जाते हुए देखा तो चौथा रात को वो अहिर उसका पीछा करने लगा कि देखो तो ये हिने कहाँ जायला और का करेला, वो इधर कहाँ जाती है और क्या करती है। देखा थे तो हरनी जेहल घर बट भोकर भोकर के कांदत है और गाते जाते। देखता है तो हरनी जेल घर की तरफ जाती है और रोती हुई गाती है। ढेंगुर तरे बेटा जन्म देलो रे, मूसा डांडे पोसलो रे, कौन मुदई बेटा बेरी देल, कौन मुदई बेटा बेरी देल। वो बोलती है कि ढेंगुर पेड़ के नीचे तुमको जन्म दिए, मूसा डाढ़ में पाले पोसे, सो कौन दुश्मन तुमको बांध लिया, कौन दुश्मन तुमको बांध लिया। भीतरे ले जवाब दिलक बेटा उनका बनहरनी का अंदर से जवाब देता है, मौसी आयो मोराई खोजलक रे, बाबा आयो जेहल बेरी दिलक। वो बताता है कि मौसी माँ जो है वो हमको मारने खोज रही थी और बाबा हमको जेल में डाल दिए। तलक अहिर लुक के देखा थे तो हिरनी जेहल कर दूरा के एक लाइत दिलक और दूरा खुल गेलक। फिर अहिर देखता है कि हरिणी जेल का दरवाज़ा को एक लाइत देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तलक हरिणी भीतरे जाए के छोड़ा के चुमा चाटी देलक और लाड प्यार से खियाक पियाक धीरज बंधायक और जाने ले आए रहे तने घुर गेलक। फिर हरिणी अंदर जाती है और अपना बच्चा को चुमा चाटी करती है और प्यार व्यार करती है, खाना पीना खिलाती है और धीरज बंधा के जिधर से आई थी उधर ही लौट जाती है। बिहान होते ही अहिर महल बट कूदलक। सुबह होते ही अहिर जो था महल के तरफ गया। वो दूरा रखवार सिपाही मन के कहलक कि राजा से मोके बहुत ज़रूरी बात बताए का है। वो दरवाज़ा रखवाली करने वाले सिपाही लोगों से बोलता है कि राजा से हमको बहुत ज़रूरी बात करना है, से मोके राजा साहेब ठीन पहुँचाओ, सो हमको राजा के पास पहुँचाओ। सिपाही मन राजा कर हुकुम पाए के अहिर के राजा ठीन ले गए। सिपाही सब राजा का आदेश पाके अहिर को राजा के पास ले गए। राजा पूछल का बात आहे जे तो इतना बिहाने आले, जे कहे आहे से क। राजा बोलते हैं कि क्या बात है जो तुम इतना सुबह सुबह आए हो, जो बोलना है सो बोलो। अहिर कहलक, गरीब नवाज देखल कहो कि सुनल कहो। अहिर बोलता है कि गरीब आदमी है, देखा हुआ बोले कि सुना हुआ बोले। राजा कहले देखल सुनल सब का। राजा बोलते हैं देखल सुनल सब बोलो। अहिर कहेक लागलक, महाराज जेहल घर ले थोड़ेक दूर मैं छपरी डाइल हो। अहिर बोलने लगता है कि महाराज जेल घर से कुछ दूर में हम अपना छपरी डाले हुए हैं और रात रात के आपन गाय भैंस मनक रखवारी करो ना, और रात रात को अपना गाय भैंस का रखवाली करते हैं। से 4 रात ले मैं देखत हूँ कि आधा आधी रात के बन बटले एगो हरिणी आपन सिंह में थारा राख के जगमगाते आयला जेहल कर दूरा ठीन। सो हम 4 रात से देख रहे हैं कि एक हरिणी आधा रात को वन तरफ से आती है अपना सिंह में दिया और थारा लेके जगमगाते हुए जेल का दूरा के पास कैंद कैंद के भीतरे केखो हकायला, रो रो के अंदर किसी को आवाज़ देती है। भीतरे लेके कैंद कैंद के जवाब देला,
तलक हरिन दूरा के लाइत मार के उघरायला। अंदर से भी कोई रो रो के जवाब देता है और हरिनी दरवाजा को लात मार के खोल देती है। भीतरे जायला और एक झन छुआ के चुमा चाटी करके खियायला पियायला, तेकर पाछे वो जाने ले आयला तने चल जायला। अंदर जाती है और एगो बच्चा को चुमा चाटी करती है और खिलाती पिलाती है। उसके बाद जिधर से आती है उधर ही चली जाती है। राजा पूछलें, का तो सत कहथिस? राजा पूछते हैं, क्या तुम सत बोल रहे हो? अगर झूठ बोलथिस तो इकर का सजा होई? अगर झूठ बोल रहे हो तो इसका क्या सजा होगा? अहिर कहलक, महाराज मैं किरिया खात हूँ कि मोर बात बिल्कुल सत्य है। अगर मैं झूठ बोलत हो तो मोर आँख के घाली कोइर देव, चाहे मोके फांसी दे देव। अहिर बोलता है, महाराज हम कसम खाते हैं कि हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मेरा आँख निकाल दीजिए, चाहे हमको फांसी दे दीजिए। राजा कहलें, अच्छा तो आज रात के मैं तोरे छपरी में सूते जामू और हरिनी के दुयो झन पछड़ब। राजा बोलते हैं कि अच्छा आज रात को हम तेरे छपरी पे ही सोने के लिए जाएंगे और हरिनी को दोनों पीछा करेंगे। अहिर जवाब देलक, महाराज आपने जे कहत हैं ओहे हो, मगर ये बात के एखन केखो ना बतावें। अहिर जवाब देता है, महाराज जो आप बोल रहे हैं वही हो, मगर अभी इस बात को किसी को नहीं बताइएगा। से रात के राजा महल से चुपचाप निकल और अहिर कर छपरी में सूते गेलें। उस रात को राजा चुपचाप महल से निकले और अहिर का छपरी में सोने के लिए गए। आधा रात के राजा केकरो साड़ा सुनलें और उठ के बैठ गए। आधा रात को राजा किसी का आवाज़ सुने और उठ के बैठ गए तो देखते हैं कि एगो हरिनी अहिर कर कहल नियर दिया बाहर के और थारा बोह के आवत है। और देखते हैं कि एगो हरिनी अहिर के कहने के जैसा ही दिया जला के और थाली बोह के आ रही है। दुयो ऊकर पीछा करे लागलें। हरिनी जेहल कर दूरा ठिन पहुँचलक और बिलख बिलख के कांदत है। दोनों उसका पीछा करने लगे और हरिनी जेल का दरवाजा के पास पहुंची और बिलख बिलख के रोने लगी। ढेंगुर तरे बेटा जन्म देलो रे, मूसा डाँड़े बेटा पोसालो रे, कौन मुदई बेटा बेरी देल। फिर वो बोलती है कि पेड़ के नीचे तुमको जन्म दिए, मूसा डाँड़ में पाले, सो कौन दुश्मन तुमको बांध दिया। अब बेटा हर भीतर से जवाब देते, अब बेटा हर अंदर से जवाब देता है, मौसी आयो मोराई खोजलक रे, बाबा आयो जेहल बेरी देल। मौसी माँ हमको मोराने के लिए खोजी और बाबा हमको जेहल में डाल दिए। ये सुन के हरिनी दूरा के एक लात मारलक। ये सुन के हरिनी दरवाजा को एक लात मारती है, दूरा खुल गेलक, दरवाजा खुल जाता है। हरिनी छोड़ा के चुमलक, प्यार करलक और उके खियाक पियाक हेलक। हरिनी उसको चूमी और प्यार करने लगी और खिलाने पिलाने के लिए लग गई। तलेक हरिनी बेटा हर के पहले है ते ढाड़स दे के दूराले निकलत रहे कि राजा उके धरबे कर लें। फिर हरिनी उसको बेटा को धीरज दे के निकल ही रही थी कि राजा उसको पकड़बे किए। राजा कर धरत कि हरिनी एगो सुंदरी रानी में बदल गेलक और कहे, छी छी के मोके धरत हैं। राजा जैसे पकड़े और वह हरिनी एगो सुंदरी रानी के रूप में बदल गई और बोलती है, छी छी कौन हमको पकड़ रहा। राजा के जे मोके छुअत थी, रौरे के जे मोके छुअत थी, आप कौन है जो हमको छू रहे हैं, मोके जाग दो, हमको जाने दीजिए। राजा कहलें, माफ़ करो, मैं रौरे के नी छोड़मू, नी जाग देमू, जब तक रौरे नी बताब कि रौरे के है कि कैसे हरिनी बन रही। राजा बोलते हैं, माफ़ कीजिए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने देंगे जब तक कि आप नहीं बताइएगा कि आप कौन हैं और कैसे हरिनी बने थे और कैसे अब एक सुंदर रानी में उलट गए, अब कैसे एक सुंदर रानी में बदल गए। हरिनी कहलक, कथा बहुत लंबा है,
मैं थोड़े सन बात में रोर के जवाब देथो। रानी बोलती है हरिणी कि कथा बहुत लंबा है, हम आपको थोड़े सी बातों में जवाब देते हैं। मैं देव का अप्सरा मेनका है को, हम देवों का अप्सरा मेनका है। एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र मुनि कोनो कामे इंदर ठिन आए रहे। एक दिन चिड़चिड़ा हुआ विश्वामित्र किसी काम से इंद्र भगवान के पास आए थे। उनकर भेष के देख के मैं हंसी रोके नहीं पार लो। उनके भेष को देख के हम हंसी रोकने नहीं सके। उतने में मुनि खिसाए गए और शराब दिलाए। उतने में मुनि गुस्सा गए और शराब दिए। तो के आपन जवानी और सुंदर कर घमंड चढ़ जा है। जा धरती में हरिणी हो जा और का जाके चाट फिर। तुमको अपना जवानी और सुंदरता में घमंड हो गया है, सो जाओ धरती पर और हरिणी बन के कुछ कुछ को चाटते फिरो। मोय गिड़गिड़ाए के क्षमा मांग लो और गोड़ धर लो। सेखन कहलें तो हरिणी होइयो के एगो राजा छुआ के जन्म देबे। तुम हरिणी हो के भी एगो राजा के बच्चा को जन्म दोगी और जब राजा तो के धरी सेखन तो अपन असल रूप में आए जावे। और जब राजा तुमको पकड़ेंगे उस छुएंगे उस समय तुम अपना असल रूप में आ जाएगी। यह मोर कथा है कि अब मोके अपन छुआ से जाइक दो। अब वो बोलती है मेनका हरिणी कि यही मेरा कथा है, सो अब हमको जाने दीजिए। राजा कहलें मोय की अब रोरे के जाइक दे, चलो मोर से महल में, अब हम आपको जाने नहीं देंगे, सो चलिए आप मेरे महल में। राजा कहें रोरे मोर छुआ के इतना कष्ट देली। राजा से बोलती है कि आप मेरे बच्चे को इतना कष्ट दिए जेकर से मुखो इतना दुख भेलक से हमरे महल में नहीं जा, जिसके कारण हमको बहुत कष्ट हुआ, सो हम लोग महल में नहीं जाएंगे। तले हुआ रोर दोसर रानी मना है उमन की हमरे माए बेटा के सहक पारवाएं, और वहाँ दोसर रानी सब भी है, वो लोग हम लोग को देख के क्या सह पाएगी। राजा कहले मैं इकर उपाय करत हूँ, केव रोरे दुइयों के कोनो कष्ट नहीं दे। राजा बोलते हैं कि हम इसका उपाय कर रहे हैं, कोई आप दोनों को कष्ट नहीं देगा। हरिणी रानी कहलें तो जब तक रोरे हमरे के आदर माइंड से महल में नहीं ले जाओ तब तक हमरे के यहीं रह दो। हरिणी कहती है कि जब तक आप हम लोग को आदर मान के साथ में महल में नहीं ले जाइएगा तब तक हम लोग को यहीं रहने दीजिए। जे दिन रोरे हमरे के सुख से राखे कर उपाय करब, महल ले यहाँ तक एक एक ठेवना सिंदूर कुधाब और हमरे के माइन मर्जाद से ले जक आवब, से दिन रोर महल में जाब। जिस दिन आप हम लोग को सुख से रखने का उपाय कर लीजिएगा और महल से यहाँ तक एक एक ठेवना सिंदूर बिछा दीजिएगा और हम लोग को इज्जत सत्कार के साथ ले जाने के लिए आइएगा, उसी दिन हम लोग महल जाएंगे। राजा कहलें बेश मैं वह करूँ, ठीक है हम वही करेंगे। तले हरिणी रानी और बेटा हर के रहे के लिए जेहल में सब उपाय कर रखलें और महल घूरलें। फिर हरिणी रानी और बेटा हर को रहने के लिए जेल में सभी उपाय करके और महल लौट गए। बिहान होते होते राजा नौकर चाकर के हुक्म दिलें कि एक ठो नवा कुआं कोड़ा। सुबह होते होते राजा नौकर चाकर को आदेश देते हैं कि एक ठो नया कुआं खोदो। कहे देरी नौकर चाकर मन कुआं कोड़े के लायक गेलें। दोसर दिन तक कुआं तैयार हो गेलक। राजा रानी मन के कहलें कि कल बिहाने कुआं चुमान करे है। बोलना देरी था कि जो उनका नौकर चाकर था वो कुआं कोड़ के तैयार कर दिया और राजा रानी सबको बोलते हैं कि कल सुबह ही नया कुआं का चुमान करना है, होई से रोरे मन तैयार हो जाओ। चुमान करना है सो आप लोग तैयार हो जाइए। रानी पूछलें हमरे नहीं जाने कि कुआं चुमान कैसे होला। राजा कहलें चुमान ला ये विधाना है। रानी पूछती है कि हम लोग को नहीं पता है कुआं चुमान कैसे होता है, तो राजा बताते हैं कि कुआं चुमान इस विधि से होता है।
फूटल फूटल थारी लहंगा ऊपर सारी से रौरे मन एक एक ठो फूटल फूटल थारी लेऊ और फूल पतई और दिया से सजऊ तलेक लहंगा ऊपर सारी पिंद के कुआं ऊपर चगुदरी ठाड़ हो। राजा वो लोग को बताते हैं कि एक एक ठो फूटल फूटल थारी लेना है और उसको फूल पत्ता से सजा देना है और उसमें दिया जलाना है, फिर लहंगा पहनना है और उसके ऊपर साड़ी पहन के कुआं के चगुदरी पर चढ़ जाना है। जब बामन महाराज हुक्म देवें तब पिंड ऊपरे ठेहुनाई के पिंड के चुमान करूँ और जब पंडित आदेश देंगे तब पिंड के ऊपर ठेहुना के उसको चुमान करना है। तीसरा दिन अलग कुआं चुमान कर सब सराजाम तैयार हो लग। तीसरा दिन आता है और कुआं चुमान का सभी तैयारी पूरा होता है। राजा नौकर चाकर मन के बताए दिलें कि के का काम करे खोई। राजा अपने नौकर चाकर को बता देते हैं कि किसको किसको क्या क्या काम करना होगा। तलेक रानी मन आपन आपन थारी हथलाई के दिया बार के गाते आलें। फिर रानी सब अपना अपना हाथ में थाली में दिया जला के गाते हुए आई। उन्हें बाजा बाजत रहे, उधर बाजा बज रहा था। तलेक रानी मन कुआं पीढ़े चढ़ के चगुदरी ठाड़ भेलें। फिर रानी सब कुआं का पीढ़ में चढ़ के खड़ा हुई। बामन महाराज पूजा कर रीत पूरा कर लें और हुक्म दिलें कि रानी मन एक साथ ठेहुनाई के पूजा करो और कुआं के चुमान देख। फिर पंडित पूजा का रीत पूरा करते हैं और आदेश देते हैं कि रानी सब एक साथ ठेहुना के पूजा करे और कुआं को चुमान दे। उमन चुमान देख लाए निहरबो कर लें कि जे मन ठहराल जाए रहें से मन रानी मन के कुआं में ढकेल के गड़बड़ी कर दिलें। जैसे रानी सब चुमान देने के लिए झुकी उसी तरह राजा जिनको जो जो काम दिए थे तो वे सब रानी सबको कुआं में ढकेल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तलेक राजा हुक्म दिलें जेहल ले महल तक गोटा डहर एक एक ठेहुना सिंदूर छितराल जाओ। फिर राजा आदेश देते हैं कि जेल से महल तक एक एक ठेहुना सिंदूर बिछाया जाए। यहो काम राजा कर कहल नियर होलक। यह काम भी राजा के कहने जैसा हुआ। तलेक राजा गाजा बाजा सहित जेहल में गेलें और गाजा बाजा सहित हरिणी रानी और बेटा हर के महल में आन लें। फिर राजा गाजा बाजा मतलब बाजा वगैरह लेके हरिणी और रानी को महल में लाने के लिए गए और सुख से राज पैट करे लगले और सुख से राज चलाने लगे। कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा। कहानी ऐसा जूठा होता है, बात जैसा मीठा होता है। इस नागपुरी लोक कथा के प्रस्तुतिकर्ता फादर पीटर शांति नौरंगी जी हैं और हम लोग अगले वीडियो में नागपुरी लोक कथा नवा चांद और गोपी चांद को देखेंगे।